बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम अहबाब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, ये जैसे कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में बकरी फार्मर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जानवर को सर्दी से बचाना और उसको ड्राई मैटर उसका पूरा करना, क्योंकि अगर ड्राई मैटर पूरा होगा, उसकी ग़िज़ाइयत उसमें पूरी होगी, तभी जाके आपका जानवर जो है वो बीमारियों से बच सकेगा और परफॉर्म कर सकेगा। तो लूसन चला रहे थे जी, खुश्क लूसन, अल्फ़ा है जिसे कहते हैं। और अभी जब देखा कि वो, क्योंकि साथ में माशाल्लाह बकरे भी बढ़ा लिए हैं और बकरियां भी तकरीबन डिलीवर कर रही हैं, तो इनकी भी नीड बढ़ी हुई है, खुराक बढ़ी हुई है। बाकी जो छोटे बच्चे थे अपने पास वो भी बड़े हो गए हैं। तो जो खुराक का आइडिया लगा के लूसन स्टॉक किया था, उस हिसाब से वो कम नज़र आ रहा था कि सर्दियाँ नहीं गुजरेंगी। तो इन दिनों में आके लूसन नहीं मिलता अच्छा आपको ना, अगर मिले कहीं हो भी तो बहुत ज़्यादा रेट होता है। यानी जब मैंने पता किया वो तकरीबन मुझे मौके पे अच्छा लूसन 3700-3800 रुपये मौके पे मिल रहा था। तो वो पहुंच किराया वगैरह डाल के वो बहुत ऊपर चला जाता है। तो मूंगफली की है जो है, इसके बारे में अक्सर साथियों की जो है वो अच्छी राय थी और फिर इस बारे में थोड़ा सा अपने तौर पे पढ़ा भी। इसमें फ़ाइबर बहुत हाई है, प्रोटीन भी इसमें 11 से 12% है, जो अच्छी है। ये नहीं वो जो रेत से और मिट्टी से भरी हुई आपको मिल जाती है, वो नहीं, जो अच्छे मेयार की कह लें एक्सपोर्ट क्वालिटी। अब ये वाली जो है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी, यानी जो बाहर एक्सपोर्ट की जाती है, भेजी जाती है। तो इसको उसी चीज़ के पेश नज़र, क्योंकि अगर रिजेक्शन वाला माल इतनी दूर भेजा जाएगा, जिस तरह हमारे यहाँ 2 नंबरियाँ होती हैं, तो वो माल तो आगे से एक्सेप्ट ही नहीं होगा ना, इसलिए ये वो माल है। तो ये तलागंग से मिलता है। आम तौर पे इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर हम क्योंकि काफ़ी फासले पे बैठे हुए हैं सादिकाबाद में, तो यहाँ पहुँच भी काफ़ी ज़्यादा है। तो लेकिन फिर भी मुझे ये कह लें कि लूसन से ज़्यादा बेहतर समझ आ रहा था इस टाइम। अदरवाइज़ सबसे बेहतर तो लूसन की ही है। लेकिन जब हम इसको इस तरह से जानवरों को चलाएंगे कि हम 50% लूसन की है डालेंगे और 50% साथ में ये डालेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इवन बहुत से फार्मर साथी हैं जो सारा साल तो नहीं, लेकिन सारी सर्दियाँ तकरीबन यही चलाते हैं और रिज़ल्ट बड़ा शानदार रहता है। इसमें फ़ाइबर काफ़ी हाई है और इसमें जो प्रोटीन है वो भी 12% है। जो हमें हल्का लूसन मिलता है उसकी प्रोटीन भी यही होती है, जो अच्छा लूसन है उसकी जाके 18-20%, 22% तक होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बजाय इसके रूटीन में ज़रा हल्का लेने के, क्यों ना अच्छा माल मंगवाया जाए और ये जानवरों को दिया जाए। लूसन हमने इस बार मंगवाया था, वो इतना अच्छा नहीं आया था, तो मैंने देखा कि वो हमारा उतना ही ज़्यादा लग जाता है। यानी जहाँ 1 बेलन लगनी होती है वहाँ 2 बेलन लगती हैं। ये भी तकरीबन वही 18 kg की बेलन है जी। और हम इन जानवरों को तकरीबन 2 बेलन चला रहे थे दिन में। अब सोचा है कि 1 बेलन लूसन की डालेंगे, 1 इसकी डालेंगे, फिर देखेंगे ज़रूरत महसूस हुई तो फिर इसकी 2 बेलन कर देंगे और उसकी 1 कर देंगे। तो अभी आपके सामने इसे खोलते हैं और फिर देखते हैं कि जानवर इसको कितनी रग़बत से खाते हैं। ये बच्चे हैं छोटे, तो ये तो आके शुरू हो गए हैं आपके सामने ही। तो हालांकि अंदर लूसन पड़ा हुआ था, पता नहीं नई चीज़ है इस जानवर में ना, तजस्सुस बहुत ज़्यादा है इसकी तबीयत में। तो इसके ऊपर पैकिंग होती है, ये आपको खोलनी पड़ती है। फिर ये कुछ कह लें कि ये दब टाइप कोई चीज़ है, जड़ी बूटी सी, ये लगा के इसकी पैकिंग की जाती है। ये भी हटाना पड़ता है ये चीज़ जो है। तो ये सारा साफ़ करते हैं इसे। देखें ना, इतने वो प्रेसिंग बड़ी इसकी टाइट हुई हुई है। बच्चे साइड थे, थले वाला भी खोल पुत्र, साइड हटा दे सारियां, उत्ते सुक्का नहीं लगा, ए हटा के ना इनू रख देना एक जगह इकट्ठियां करके, ज़ाया नहीं करना, ठीक है। अगू जानवरों के थले सर्दियों च पाने के काम आएगा। ये थोड़ी जी ऊपर आप देखेंगे इसके ना, ये उन्होंने ये वैसे ऐसे लगता है जैसे वो काने की दब सी हो। बहरहाल ये देखिए, पत्ते की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इसमें। और जो हम लेते हैं ना खुला, मैंने देखा है उसमें आपको फिर ला के छानना लगवाना पड़ता है और वो भी आपके फिर अच्छी खासी कह लें कि वक्त और लेबर और सारे अखराजात बढ़ जाते हैं।
अक्सर साथी इसको कुतरा करके डालते हैं, तो मैं इसको ऐसे डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जो क्रश करने के अखरा, आपको पता है कि आजकल यूनिट कितना महंगा हो गया, तो अगर हमने इसको डालना है कुतरा करके तो उसमें फिर हमारा काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा आ जाएगा, कह लें कि बिजली के बिल का। तो इसको ऐसे डाल के देखते हैं, उम्मीद बड़ी है क्योंकि हमारे जानवर लगे हुए हैं, वो पहले भी गाठी खाते हैं। खुली हमने स्पेशल बनाई हुई है इसी काम के लिए, तो जानवर सारा दिन नोच नोच के खाते रहते हैं। ये देखें ना, इस तरह जानवर ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। चल बच्चे चौके न, हाँ सारा चौके पा दे, कट्ठा चौक ना एवं जानवर जो हैं जी वो एक्साइटेड हैं। बाकी देखते हैं। ये देखें ना, खुरली बनाई हुई है हमने, इसके अंदर वो एक जंगला सा रखा हुआ है जिसमें गट फिक्स हो जाए। बहुत अच्छे पुत्र, बहुत अक्लमंद है तुम। रख दे जाए, मैं रोज़ रखना है, पता नहीं दूसरी गट के में रखना। चल ठीक, बस छड़ दे। नहीं जी, बकरियां तो रिस्पांस तो अच्छा दिया इन्होंने। एक ट्रक मंगवाया है तकरीबन अपने पास, कह लें कि कोई 6.5-7 टन माल आया। बदतमीज़। ये खुरली का बड़ा फ़ायदा है, इसमें वेस्टेज नहीं होती। अब इन्होंने खींचना है ना, ये देखें, खींच के जितना उन्होंने खाना है खा लेना है, कुछ नीचे गिर जाता है, जो नीचे गिर जाता है वो भी खा लेती हैं बाद में। जानवर के आगे हर वक्त चारा डालना भी ठीक नहीं है। मैंने ये चीज़ नोट की है कि आप इसको जानवर को चारा डालें, उसके बाद वो अपनी ज़रूरत, आपको अपने जानवर की ज़रूरत का पता होना चाहिए, उसकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक डालें एक टाइम में। उसके बाद उसको बीच में 2-3 घंटे का वक्फ़ा दे दें, तो एक तो वो आपकी वेस्ट नहीं करेगा आपका चारा, जो इजाफी पड़ा होगा वो भी खा लेगा। दूसरा, उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है हज़म करने में सारा कुछ। और जानवर का जो एक इंटरेस्ट है ना अपनी खुराक को लेके, वो भी बना रहता है। हमने पहले फ्री ऑफ चॉइस भी खुराक डाल के देखी है, उससे ये वाला जो है कि टाइम टू टाइम डाला जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। और बड़ा इनके अंदर ना कोई कुदरती क्लॉक फिक्स है, आपने जिस टाइम इनको चारा डालना है, इनको पता होता है ये उस टाइम वेट कर रही होती हैं। आज सुबह बारिश होगी, और लेकिन उसके साथ ही देखें मौसम खुल गया, बेहतरीन हो गया, तो थोड़ा सा आज हम लेट हो गए हैं। अदरवाइज़ इनको सुबह चारा डाल जाता। तो अंदर थोड़ा सा डाला था, लेकिन उससे इनका गुजारा नहीं हुआ, अभी जानवर भूखे हैं। तो ये जी आज की वीडियो थी मूंगफली के मिस्से के बारे में। कोशिश की है कि आपको बता सकें इसके फ़वाइद भी और लेने की वजह भी। और क्योंकि फार्मिंग में, कोई भी फार्मिंग है लाइफ स्टॉक की, उसमें जो आपके अखराजात हैं उसको कंट्रोल में रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमने सिर्फ वाह नहीं कमानी होती, इसमें डेली बेसिस पे ख़र्चे हो रहे होते हैं, तो इसमें से 4 पैसे भी कमाने होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि खुराक अच्छी, लेकिन आपको मुनासिब कीमत पे जो पड़े वो डालें, और जानवर को कन्वर्ट करें बड़े आराम से। आप देखें ये गार्ड डाली है ना, लेकिन इससे पहले हम इसको लूसन डाल चुके हैं सुबह थोड़ा, इसके बाद दोबारा लूसन ही डालेंगे। ये नहीं होगा कि हम इसको अब पूरी तरह से इस पे ले आएँ। तो बड़े आराम से जानवरों को जो है वो किसी भी खुराक पे शिफ्ट करना चाहिए। तो दुआ में याद रखें जी, अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदोनवा सब का ख्याल रखें। तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए जो इस वक्त हालत जंग में हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान। अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना ख़ास करम करें। अल्लाह हाफ़िज़।